नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज सुनेंगे कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये कहानी विक्टर कैनिंग के द्वारा लिखी गई है और क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 4 है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी में है क्या। तो ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर की ही ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोर जो है वो चोर का सम्मान करते हैं। तो इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कहानी में क्या हुआ था। क्या एक चोर ने चोर को पकड़ा या फिर चोर ने दूसरे चोर का सम्मान करके उसे बचाया। तो देखते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होता है। तो everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. तो ये कहानी है हॉरेस डैनबी की। तो सभी लोग सोचते हैं कि हॉरेस डैनबी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है। वह हॉरेस डैनबी जो था वो 50 साल का एक अविवाहित व्यक्ति था, जो कि अपने एक हाउस कीपर के साथ रहता था। मतलब घर में उसका ख्याल रखने वाला एक हाउस कीपर था, जो कि उसकी सेहत की चिंता करता था, उसका ख्याल रखता था, उसके लिए खाना वगैरह जो भी मतलब बनाना हो वो सारा काम उसका करता था एक हाउस कीपर। वास्तव में वो हमेशा खुश रहता था, हमेशा अच्छा रहता था, लेकिन गर्मी में उसे एक प्रॉब्लम हो जाती थी। वो प्रॉब्लम क्या था उसका? तो हे फीवर, यानी गर्मी में उसे सर्दी खांसी हो जाता था, मतलब नाक उसका कुछ इन्फेक्शन हो जाता था। तो इस कारण से वो गर्मी के दिनों में थोड़ा परेशान रहता था। अब वो करता क्या था, उसका काम क्या था? तो वो ताले बनाता था और अपने ताले बनाने के बिजनेस में वो इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि 2 हेल्पर भी रख लिया था। मतलब उसके 2 हेल्पर भी थे। और हाँ, हॉरेस डैनबी अच्छा था, रिस्पेक्टेबल था, मतलब सभी लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन पूरी तरीके से वो ईमानदार व्यक्ति नहीं था। तो क्या हुआ था आगे देखते हैं। So 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो 15 साल पहले हॉरेस डैनबी के साथ हुआ क्या था कि पहली बार उसे सजा सुनाया गया था। मतलब एक प्रिजन लाइब्रेरी में, मतलब जो जेल होता है उसमें लाइब्रेरी होता है, उसमें उसे सजा सुनाया गया था 15 साल पहले। तो क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही महंगे महंगे और रेयर, जो कि बहुत मुश्किल से मिलने वाले पुस्तक हैं, जो बुक हैं, वो पसंद थे। इस कारण वो करता क्या था कि हर एक साल एक तिजोरी को वो लूटता था, उसकी रॉबरी करता था। और हर एक साल वो करता क्या था, प्लान बनाता था, बहुत ही सावधानी से प्लान बनाता था कि किस तिजोरी को चुराया जाए ताकि 12 महीने तक उसे कोई दिक्कत ना हो। अब दिक्कत मतलब क्या? खाने पीने का दिक्कत नहीं, मतलब इतना पैसा उसके पास आ जाए कि वो उन रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद पाए। और वो करता क्या था कि सीक्रेटली, मतलब बच के, छिप करके उन किताबों को खरीदता था जिसे वो बहुत पसंद करता था, और एक एजेंट था जो इन किताबों को उसके पास पहुंचाता था। अब आगे देखते हैं। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Sotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose.
he came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो होता क्या है कि वो जुलाई के मतलब जुलाई का जो गर्मी रहता है, जैसे अभी जुलाई का मंथ है तो जो गर्मी रहता है उसमें वो टहलते हुए जाते रहता है और वो इतना श्योर रहता है कि इस साल का जो रॉबरी है उसका वो बहुत ही सफल होने वाला है बाकी रॉबरी के कंपैरिजन में। 2 वीक से वो कर क्या रहा था कि एक घर का स्टडी कर रहा था। सूट ओवर गैरेज एक जगह है, वहां का एक घर का वो रेकरी एक तरीके से कह सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से वो देख रहा था, उसके कमरों को देख रहा था, उसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक वायरिंग है, मतलब सब पे वो ध्यान दे रहा था, उसके रास्तों को देख रहा था, उसके गार्डन्स को देख रहा था। और उस आफ्टरनून मतलब जिस आफ्टरनून वो उस घर में रॉबरी करने वाला था, उस आफ्टरनून उस घर में जो 2 सर्वेंट थे, वो जो कि गैरेज जो घर था वहाँ पे वो रहते थे और उनकी फैमिली जो थी वो लंदन गई हुई थी। तो ये दोनों सर्वेंट्स भी उस दोपहर को मूवी देखने चले गए थे। हॉरेंस ने उन्हें देखा और वो बहुत ही खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि वो लोग चले गए थे मूवी, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान था किस बात को लेकर के कि उसके नाक में हे फीवर था, तो उस हे फीवर को लेकर के ही वो थोड़ा परेशान था। वो बाहर आता है, मतलब बाहर आता है, उसके बाद गार्डन के वॉल से मतलब पीछे से वो उस घर के गार्डन में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वो बहुत ही सावधानी से अपने टूल्स, जो औजार था, ताला बनाता था तो वो सेफ तिजोरी तोड़ेगा तो उसके लिए तो औजार चाहिए, वो अपने औजार को अपने पीठ पर बैग में बांधे हुए था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. Enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. अब वो उस जो तिजोरी था, जो सेफ था, उसमें 15,000 पाउंड का गहना था उस तिजोरी में, गैरेज के सेफ में। और वो सोचता है कि यदि मैं एक एक करके भी इन्हें बेचूंगा तो कम से कम मुझे 5,000 पाउंड तो जरूर मिल जाएंगे इनके, और इससे मैं 1 साल तक तो पूरा खुश रह सकता हूं। मतलब जितनी किताबें चाहूं मैं उतनी किताबें खरीद सकता हूं। और अभी ही मतलब पतझड़ का जो मौसम था, गर्मी के टाइम में ही उसी समय 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक आने वाले थे, उनका सेल लगने वाला था। और अब वो जो मनी चाहता था इनको खरीदने के लिए, उसे जो पैसे चाहिए थे वो अब उसके पास होंगे, ऐसा हॉरेंस सोचता है। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint. तो वो करता क्या है कि वो देखता है कि जो हाउसकीपर मतलब जो 2 सर्वेंट्स थे उस घर में, उन्होंने की को कैसे मतलब जो किचन का दरवाजा था उसके बाहर जो हुक था वहां पे घर की चाबी को लटका दिया था। उसके बाद वो करता क्या है कि दस्ताने पहन लेता है, दस्ताने अपने हाथों में, और उसके बाद वहां से वो चाबी को उतारता है। उसके बाद दरवाजा खोलता है और बहुत ही सावधानी से वो हमेशा ये कार्य करता है, मतलब रॉबरी का, ताकि कोई फिंगरप्रिंट वहां न बचे, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट बचेगा तो ये पकड़ा जाएगा। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tails in a friendly way. तो एक छोटा सा कुत्ता वहीं पे किचन में लेटा हुआ था, बैठा था। वो इसे देखता है, थोड़ा थोड़ा आवाज करना शुरू कर देता है और उसके बाद ये देखता है कि वो फ्रेंडली वे में अपनी पूंछें हिला रहा है। तो हॉरेंस बोलता क्या है? All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. तो वो बोलता है कि सब चीज ठीक है शेरी, उस कुत्ते का नाम लेता है जब वहां से हॉरेस गुजरता है। और हॉरेस क्या बताता है
कि यदि किसी डॉग को शांत रखना है तो उसका सही नाम अगर आप पुकार दें और उन्हें थोड़ा प्यार दिखा दें तो कुत्ते शांत हो जाते हैं, डॉग जो हैं वो शांत हो जाते हैं। The chef was in the drawing room behind the rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. तो हॉरेस को पता रहता है कि जो सेफ है, जो तिजोरी है, वो ड्राइंग रूम में है और वो एक बहुत ही पुराने पेंटिंग के पीछे है। अब एक क्षण के लिए हॉरेस जो था वो आश्चर्य करने लगता है, वो सोचता है कि इन बुक्स के अलावा क्यों ना वो पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दे, उसी का वो कलेक्शन करे। लेकिन फिर सोचता है कि उसका जो कमरा है वो बहुत छोटा है, उसका घर भी बहुत छोटा है और इन पिक्चर्स को मतलब पेंटिंग के लिए उसे बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। फिर सोचता है कि नहीं छोड़ो, बुक ही अच्छा है, बुक का ही कलेक्शन किया जाए। There was a great ball of flowers on the table and Horace felt him no sticker. He gave a little sneeze and put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. तो वहीं पे मतलब उस तिजोरी के पास ही एक कटोरे में फ्लावर्स रखे हुए थे उस टेबल पे, और हॉरेंस को जब वो फ्लावर्स का स्मेल उसके नाकों में गया तो उसे थोड़ी टिकल होने लगी, मतलब उससे क्या कहा जाए, इन्फेक्शन होने लगा, उससे हे फीवर जो था, छींक या खांसी जो था वो आने लगा। तो वो थोड़ा सा धीरे से छींकता है और अपना जो बैग था जो पीठ पे रखे हुए था उसे उतार करके वहां पे रख देता है। उसके बाद बहुत ही सावधानी से वो अपने टूल्स, मतलब किस टूल से इसे खोला जाए, किस औजार से इस सेफ को खोला जाए, उसे अरेंज करने लगता है कि किसका कब कब जरूरत पड़ेगा। अब उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि सर्वेंट्स गए थे तो उन्हें जाने में भी टाइम लगता, 3 आवर्स का वो मूवी देखते, उसके बाद लौटने में भी टाइम लगता। तो इस कारण से हॉरेस के पास 4 घंटे का समय था, 4 घंटे में वो अपने इस तिजोरी को खोल सकता था। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly at the smell of the flowers came to him again. तो जो सेफ था उसे खोलने में इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, और इसे होती भी क्यों मुश्किल, क्योंकि इसने अपना पूरा जीवन इन तालों और तिजोरियों में ही तो बिताया था। और जो उस सेफ से, तिजोरी से जो बर्गर अलार्म, जो अलार्म बजने वाला जो अलार्म लगा हुआ था, वो भी अच्छे से नहीं बनाया गया था। उसका वायर कहाँ से गया हुआ था, तो हॉल में, तो ये हॉल में जाता है, उसके वायर को कट करता है और फिर से वापस जब आते रहता है तो जो फ्लावर्स था उसका स्मेल फिर से इसके नाकों में जाता है और इस बार ये जोर से छींकता है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. अब देखिए हुआ क्या कि वो बोलता है कि कितने मूर्ख लोग रहते हैं जिनके पास इतने कीमती सामान होते हैं। हॉरेस ये सोचता है क्योंकि एक मैगजीन आर्टिकल में इस घर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था, इस घर को डिस्क्राइब किया गया था और इसके पूरे कमरे का प्लान बताया गया था कि कहाँ कौन सा कमरा है, किस कमरे में कौन सा पिक्चर लगा हुआ है, वो सारा उस आर्टिकल में दिया गया था। और राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया था कि जो सेफ है, तिजोरी है, वो एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ है। बट हॉरेस फाउंड दैट the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेंस को क्या हुआ कि ये जो फ्लावर थे वो उसके काम में बाधा डाल रहे थे। इस कारण वो किया क्या कि अपने चेहरे को हैंकरचीफ से यानी रुमाल से वो ढक लेता है। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तभी वो दरवाजे से एक आवाज सुनता है, क्या है ये, सर्दी है या फिर हे फीवर है।
Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. तो बिना कुछ सोचे हॉरेस कह देता है कि हे फीवर है, यानी कि गर्मी के दिनों में उसे हमेशा हो जाता है इन्फेक्शन, उसके कारण ये जो छींक आता है, उसे बुखार थोड़ा लग जाता है, तो वही वो बताता है कि हे फीवर है और फिर से वो छींक देता है. The voice went on, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you had better see a doctor. If you're serious about your work, I heard you from the top of the house just now." तो फिर से आवाज आता है क्या उस दरवाजे की तरफ से कि तुम अगर चाहो तो इस हे फीवर को एक खास तरीके के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो. क्या तुम जानते हो कि यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि ये जो डिजीज है, तुम्हारी जो बीमारी है, वो किस प्लांट से होता है, तो उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए. यदि तुम अपने काम में सीरियस हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे छींकने का आवाज जो था वो छत से सुना, अभी अभी छत से सुना और मैं नीचे आई. It was a quite kindly voice, but one of the feminines in it. A woman was standing in the doorway and Sadie was rubbing against her. She was a young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. तो ये बहुत ही शांत और विनम्र एक तरीके से आवाज था, लेकिन इसमें कुछ दृढ़ता थी. एक जब ये देखता है तो दरवाजे पे एक महिला खड़ी होती है और शेरी जो डॉग था वो उसके चारों ओर रब कर रहा था, मतलब उसके चारों ओर घूम रहा था, उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ रहा था. वो बहुत ही युवा, बहुत ही सुंदर और रेड कलर का ड्रेस पहने हुए एक महिला थी. वो टहलते टहलते फायर प्लेस के पास जाती है और अपने वहाँ जो ऑर्नामेंट, जो गहने रहते हैं, उसको वो सीधा मतलब स्ट्रेटन करना शुरू कर देती है. Down Sherry, she said, "Anyone would think I had been away for a month." She smiled at Horace and went on, "However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar." अब वो बोलती है उस डॉग को कि बैठ जाओ, डाउन शेरी, और वो कहती है कि कोई भी सोचेगा कि हम लोग जो हैं या फिर मैं जो हूँ वो 1 महीने से इस घर में नहीं हूँ, कहीं बाहर गए हुए हैं. उसके बाद वो ऑरेंज को देख करके मुस्कुराती है और थोड़ा आगे जाती है, लेकिन वो बोलती है कि वास्तव में हुआ क्या कि मैं समय से आ गई और मैंने ये कभी भी आशा नहीं किया था कि मैं किसी बर्गलर से मिलूंगी, यानी किसी रॉबर से, जो लुटेरा है, उससे. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, "I didn't expect to meet one of the family." तो हॉरेंस को कुछ आशा दिखता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो महिला उसे मिल करके थोड़ी खुश है. तो वो सोचता है कि समस्या से बचने के लिए अब मुझे इनसे अच्छे से ट्रीट करना होगा, अच्छे से व्यवहार करना होगा. वो रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि मैं कभी भी मैंने आशा नहीं किया था कि मैं किसी फैमिली मेंबर से मिलूंगा, इस घर के फैमिली मेंबर से मिलूंगा. She nodded. "I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do?" तो वो अपना सिर हिलाती है और बोलती है कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हें क्या परेशानी हुई है, मैं समझ सकती हूँ. तुम क्या करने जा रहे थे? Horace said, "My first thought was to run." मतलब वो पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो हॉरेस कहता है कि सबसे पहला मेरा सोच है कि मैं यहाँ से दौड़ करके भाग जाऊं. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. तो वो बोलती है कि बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगी कि पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सारी चीजें बता दूंगी और पुलिस तुरंत तुम्हें पकड़ लेंगी. आगे देखते हैं.
Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You would hurt me? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. तो हॉरेस कहता है कि बेशक तुम पुलिस को फ़ोन कर दोगी, लेकिन मैं भागने से पहले टेलीफोन का वायर ही कट कर दूंगा। उसके बाद वो थोड़ा हिचकिचाता है, उसके चेहरे पे थोड़ा स्माइल आता है और वो कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ा भी समय नहीं चाहिए और कुछ घंटे इनफ है, कुछ घंटे में मैं यहाँ से भाग जाऊंगा आसानी से। वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस रुक जाता है और तब कहता है कि मैं सोच रहा था कि ऐसा कहने से आप डर जाओगी। मैं केवल आपको डराना चाहता था, आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। You didn't frighten me, Horace suggested. It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. वो महिला कहती है कि तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। हॉरेस उनसे सजेस्ट करता है कि अच्छा होगा कि आप सभी चीज भूल जाएं कि कभी आपने मुझे देखा था और आप मुझे यहाँ से जाने दें। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. तो अब जो आवाज था वो बहुत तेज हो जाता है। वो बोलती है कि ऐसा मैं क्यों करूं, तुम्हें क्यों जाने दूं? यदि मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी दूसरे के घर में रॉबरी करोगे और तुम तो मेरे घर में रॉबरी करने वाले थे और इस समाज को तुम जैसे लोगों से, तुम जैसे पुरुषों से बचाना चाहिए। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only for those who have a lot of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. तो हॉरेस मुस्कुराता है, वो बोलता है कि मैं उस तरीके के लोगों में से नहीं हूं जिससे कि समाज को खतरा है। मैं जो पैसे हैं वो केवल उन्हीं के यहाँ से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और ये पैसे चुराने का भी एक बहुत ही अच्छा कारण है। और मैं जब भी जेल के बारे में सोचता हूँ मैं उसे हेट करता हूँ। She laughed and he begged. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. तो वो हंसती है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है। वो सोचता है कि शायद वो उसे माफ कर दे। वो बोलता है हॉरेस कि मुझे आपसे कुछ बोलने का, कुछ पूछने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि कभी भी इस तरीके का कार्य मैं नहीं करूंगा। मेरा यही मतलब था आपको कहने का। She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? वो बिल्कुल चुप रहती है, उसको ध्यान से देखते रहती है और उसके बाद वो महिला कहती है, तुम सही में जेल जाने से डरे हुए हो ना? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. तो वो उसकी ओर आती है अपना सिर हिलाते हुए और बोलती है कि मैं इस तरीके के गलत इंसान को हमेशा से पसंद करते आई हूँ। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. तो वो उस टेबल से, मतलब उस कमरे में एक टेबल था, वहां पे एक सिल्वर बॉक्स पड़ा हुआ था, वहां से वो सिगरेट निकालती है। होरेस उसको खुश करना चाहता है, मतलब हमेशा से वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से उसे खुश किया जाए और शायद वो उसकी मदद कर दे। तो इस कारण से वो अपना ग्लव्स उतारता है और अपना सिगरेट लाइटर उसकी ओर बढ़ा देता है।
यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, वो लाइटर उसकी तरफ करते हुए और बोलता है कि तुम मुझे जाने दो। यस बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से, तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। हॉरेस बोलता है आप कुछ भी कहिए मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, आई वांट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, तो वो कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं गहने को बैंक में ले जा करके रख दूंगी, लेकिन मैंने इसे सेफ में ही मतलब छोड़ दिया, मैं भूल गई कि सेफ में ही है और मैं आज रात के पार्टी में इसे पहनना चाहती हूँ और इसी कारण से मैं वापस आई। लेकिन अब लेकिन ये क्या था, तो हॉरेस स्माइल्ड, You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? हॉरेस मुस्कुराता है और वो कहता है कि आप इस तिजोरी को खोलने का जो नंबर है वो भूल चुकी हैं। Yes, replied the young lady. Just leave it to me and you will have them within an hour, but I'll have to break your safe. तो वो यंग महिला रिप्लाई देती है, जवाब देती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मैं इस तिजोरी को खोलने का नंबर भूल गई हूँ। तो उसके बाद हॉरेस कहता है कि इसे मुझ पर छोड़ दीजिए और 1 घंटे में मैं इसे खोल दूंगा, लेकिन इसमें होगा क्या कि आपका तिजोरी जो है वो टूट जाएगा। तो महिला क्या कहती है, डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। तो वो कहती है कि इसके लिए तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो 1 मंथ बाद लौटेंगे और मैं तब तक मतलब मेरे पास समय है कि मैं उस समय तक इसे सही करवा लूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर हॉरेंस उसके तिजोरी को खोल देता है, उसे गहने दे देता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है। For 2 days he kept his promise to be the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Sutover Grange. तो 2 दिनों तक वो अपने वादे को पूरा मतलब रखता है, वो सोचता है कि महिला जो है वो अपने वादे पे पक्का है और तीसरे दिन के सुबह में वो अपने किताबों के बारे में सोचते रहता है कि कैसे मैं उन किताबों को फिर से प्राप्त कर पाऊंगा। वो सोचता है कि अब मुझे किसी दूसरे तिजोरी को देखना होगा, लेकिन उसे अपने प्लान को पूरा करने का समय नहीं मिलता है। दोपहर तक एक पुलिसमैन आता है और उसे गहनों के चोरी में मतलब सूटोवर ग्रैंड जो घर था वहां के गहनों के चोरी में उसे पकड़ करके पुलिस ले जाती है। हिज फिंगरप्रिंट्स, for he had opened the safe without gloves, were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. तो उसके फिंगरप्रिंट जो थे जब वो उस तिजोरी को खोल रहा था बिना ग्लव्स के, तो सभी जगह उस कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे और कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि इस घर की जो मालकिन थी यानी उसी ने इससे कहा था उस अपने तिजोरी को खोलने के लिए, क्योंकि उस घर की जो मालकिन थी, जो वाइफ थी उस पर्सन की, वो भूरे बालों वाली थी, मतलब सफेद बाल उनके थे और वो बहुत तेज बोलने वाली 60 वर्षीय महिला थी और वो कहती है कि इसका जो कहानी है वो बिल्कुल बेकार है, नॉनसेंस है, ये झूठ बोल रहा है।
Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. तो हॉरेंस जो था अब जेल में था और जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पोस्ट पे वो था। वो जब भी उस खुश चतुर महिला के बारे में सोचता है जो कि सेम इसी के प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी जिसने इसे धोखा दिया, और वो इस बात को सुनकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब कोई ये बात करता है कि चोर जो हैं वो दूसरे चोर का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे विक्टर कैनिंग की लिखी कहानी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।